वेलकम टू कैरियर्स पार। आज की वीडियो में जानेंगे बीटीसी ट्रेनिंग के फर्जी प्रमाण पत्रों पर जो शिक्षक जॉब कर रहे हैं उनकी होगी जांच। जानेंगे कौन कौन से जिले हैं इस दायरे में और सीजीएल 2019 का टियर 1 और अन्य परीक्षाओं के परिणाम की विज्ञप्ति जारी हो गई है और जून में आसार है कि इसका रिजल्ट घोषित हो जाए। इसके अलावा बीएड बीटीसी के जो निजी संस्थान पर हैं उन पर कसेगा शिकंजा। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक विवादों में फंसी भर्तियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा फर्जी टीचर अनामिका शुक्ला के मामला आने के बाद सरकार ने 246 स्कूलों में जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में 6 को जेल हुई। जानेंगे कुछ और डिटेल उसके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीटीसी के बारे में। बीटीसी ट्रेनिंग के जो फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर जो अध्यापक नियुक्त हुए हैं उनको लेकर सरकार काफ़ी सतर्क हो गई है और वह चाहती है कि इनको जल्दी से जल्दी पहचान की जाए। इसके लिए कुछ जिले चिन्हित किए गए हैं जिनसे सूचना मांगी गई। उनमें अम्बेडकर नगर, बांदा, बलिया, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, ललितपुर, सहारनपुर, सुल्तानपुर, मैनपुरी व कासगंज, जिनसे इनकी सारी डिटेल मांगी गई है कि किन विश्वविद्यालयों से इन्होंने कोर्स किया है और किस प्रकार की ट्रेनिंग की है, आदि प्रकार की सारी सूचनाएं मांगी गई हैं। यदि इसमें किसी प्रकार की फर्जी का प्रमाण मिलता है तो उन पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। ये सूचना कल विजय शंकर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी की है। नेक्स्ट न्यूज है एसएससी से रिलेटेड। जो एसएससी सीजीएल का 2019 का टियर 1 का रिजल्ट था उसके बारे में विज्ञप्ति जारी हो गई है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टूडेंट इसका इंतज़ार कर रहे थे और कल उसका नोटिस आ गया है जिसमें क्लियर दिया हुआ है कि रिजल्ट इन द मंथ ऑफ जून। इसमें जून में ही इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, जिसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्जामिनेशन 2019 में पेपर सेकंड और कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2019 टायर 1 का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। इस प्रकार से एसएससी में जो स्टूडेंट थे उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये। नेक्स्ट है फर्जी टीचर अनामिका शुक्ला केस के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री ने 740 स्कूलों में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कार्यरत समस्त शैक्षिक और शिक्षणोत्तर स्टाफ के अभिलेखों के सत्यापन की जांच की जाए, जिसमें उनके हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड, टेट और मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार अंक प्रमाण पत्र सभी की जांच की जाए। यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि पाई जाती है, उसमें का कोई गलत प्रमाण पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो 25 जिलों के जो विद्यालय हैं उनमें अनाम्स में एक ही अनामिका शुक्ला के कमेंट्स लगे हुए हैं जिनके आधार पर जिसमें अलग अलग महिलाएं जॉब कर रही हैं। उसी नेक्स्ट है बीएड और बीटीसी कराने वाली संस्थाओं के बारे में। जो निजी संस्थाएं बीएड बीटीसी कराती हैं यदि वह अपने नियमों में पारदर्शिता नहीं लाएंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नियम और कानून सख्त किए जाएंगे, जिसमें राज्यपाल, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी और कई प्रोफेसर उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंच के एनसीटी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाए। प्रत्येक विद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होगा तो सभी संस्थाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। अब जान लेते हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़ा के आरोपित गिरोह के सरगना स्कूल प्रबंधक के पटेल समेत 6 अभियुक्तों को भी सोमवार को जेल भेज दिया गया है। अब टोटल 6 लोग जेल जा चुके हैं, जिसमें 5 अभ्यर्थी हैं और 1 सरगना है। जिला पंचायत के पूर्व सदस्य के पटेल के स्कूल परिसर में जमीन में गड्ढा खोदकर 14 लाख व दूसरे आरोपियों के पास में 7.5 लाख रुपए, लैपटॉप और अंक पत्र समेत बहुत से दस्तावेज मिले हैं। एसएसपी प्रयागराज ने कहा है कि सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा गिरोह करने वाले गिरोह के सरगना समेत 6 को जेल भेज दिया गया है, जबकि 2 अभियुक्तों को वांछित घोषित किया गया है। कई अभ्यर्थियों की अभी तलाश चल रही है। यूपी में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक कई विवादों में फंसी हुई हैं भर्तियां, जिसकी वजह से हजारों अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। जिसमें सबसे पहली जो वर्तमान में है 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि विवादों में फंसी हुई है, जिसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।
इसके अलावा LT की भर्ती है वो भी विवादों में फंसी हुई है, जिसमें 2 विषयों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती TGT 2016 के कुछ ही सब्जेक्ट के रिजल्ट क्लियर हुए हैं, जिसकी वजह से हज़ारों अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द तो ये भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।